अच्छा जी, ठीक है, हमने SN1 पढ़ा, उसके बाद हमने SN2 को कवर किया। अच्छा, अब इसी चीज़ में हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी पे एक टेबल बना रखा है जहाँ पे बहुत सारे सब रिएजेंट्स दे रखे हैं और उनसे जनरेट होने वाले न्यूक्लियोफाइल्स दे रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे ध्यान से रखेंगे और उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा, फिर आप बताना कौन सा SN1 के थ्रू जा रहा है, कौन सा SN2 के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं रिएजेंट, यहां से लिख लेता हूं मैं न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट से जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल, ये पता होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट पता है और उससे जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के बाद लिख लेता हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और लास्ट पे हम लिख लेंगे क्लास या नाम, क्लास ऑफ कंपाउंड, जो प्रोडक्ट बना किस क्लास में फॉल करता है या क्या नाम आएगा उसका, सब हम देख लेंगे इसको, ठीक है, वन बाय वन। ओके, सबस्ट्रेट तो फिक्स है सर, सबस्ट्रेट तो सब में सेम है, ठीक है। बताइए सबस्ट्रेट सब में क्या है, हम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस से सब में RX आएगा, सब में RX ही आएगा, अल्काइल हैलाइड आएगा, ठीक है। वन बाय वन में बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। रिएजेंट, सबसे पहला रिएजेंट ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं लिख लेता हूं NaOH और KOH। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इन्हीं पे सवाल घूमते हैं, NaOH और KOH, NaOH और KOH। बताइए इनसे जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ऑब्वियसली OH नेगेटिव, कौन सा होगा, OH नेगेटिव, तो यहां से जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव, ठीक है, NaOH से भी और KOH से भी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, दिस NaOH एंड KOH शुड बी एक्वस, इट शुड बी एक्वस। अगर ये NaOH और KOH अल्कोहलिक होता सर, फिर एलिमिनेशन होता, सब्स्टिट्यूशन ना होता, फिर एलिमिनेशन होता, फिर क्या होता, एलिमिनेशन। तो ये रिएजेंट फंसता है, NaOH और KOH को ध्यान में रखना, अगर एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर एक्वस ना हो तो एलिमिनेशन होगा, जो इसके बाद वाला टॉपिक आएगा अपना, ठीक है। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, ये न्यूक्लियोफाइल, ये तो हटना ही है, तो पता आपको ये न्यूक्लियोफाइल हटना ही है, तो क्या बनेगा R और उसके साथ में क्या आएगा OH, ठीक है, ROH अल्कोहल, ROH अल्कोहल। तो बताइए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम रिएजेंट क्या रखेंगे NaOH या KOH, ठीक है, तब बन जाएगा आपके पास ये। अच्छा मेरे को ये बताओ, OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। H2O वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर से जनरेट होने वाला हाइड्रोक्साइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल है, बट सर H2O इज वीक न्यूक्लियोफाइल एंड OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैंने तब भी कहा था, अगर एक स्पीशी का एनाइनिक फॉर्म ले लो सर, एनाइनिक फॉर्म स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूट्रल फॉर्म थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो बताइए किस मैकेनिज्म से जाएगा, ऑब्वियसली SN2 से जाएगा। किससे जाएगा, SN2 से जाएगा, ठीक है ना। वो तो आप मीडियम देख के भी पहचान सकते हैं कि किस मीडियम में रिएक्शन करवा रखा है, ठीक है। बताइए दूसरा सबस्ट्रेट सेम अगेन RX, राइट। अब मैं रिएजेंट ले लेता हूं H2O। अच्छा मैंने न्यूक्लियोफाइल तो लिखा ही नहीं सर, यही मीडियम यही न्यूक्लियोफाइल, तो आपको पता है कौन से रिएक्शंस हो जाते हैं, सोल्वोलिसिस, सोल्वोलिसिस, और सोल्वोलिसिस हमेशा किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN1 को। डायरेक्टली नहीं लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन इसको ध्यान में रखना, SN1 को। बताइए इससे जनरेट होने वाला फिर से, ठीक है, कुल मिला के सेम ही आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन याद रखना ये न्यूक्लियोफाइल खुद है। अगर OH लिख लेता ना मैं, अगर मैं इससे OH नेगेटिव लिख लेता तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता, किसकी कैटेगरी में आता, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, तो H2O ही लिखूंगा। इसका जो लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, अभी ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बताइए क्या बनेगा, बनेगा तो सेम चीज, दैट इज R अगेन ROH, अगेन ROH, दैट इज अगेन अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का, सिंपल सी बात, ठीक है। मान लीजिए तीसरा लिख लेता हूं मैं, अगेन सबस्ट्रेट इज RX, सबस्ट्रेट इज RX, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं यहां पे, इसको ध्यान में रखना, इस पे सवाल बनेगा, इस पे सवाल नहीं आया और मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी पे मिस है। Ag2O, Ag2O दो फॉर्म में होता है, ऐसे आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एनसीईआरटी ने दो लिखी हैं, एक AgCN लिखा है, दूसरा KCN लिखा है। एनसीईआरटी ने एक और लिख रखा है AgNO2 और KNO2। तीसरी चीज ये है Ag2O, ये दो फॉर्म्स में, एक मॉइस्ट फॉर्म एक ड्राई फॉर्म। एक कौन सा फॉर्म, एक मॉइस्ट फॉर्म, एक मॉइस्ट फॉर्म और दूसरा ड्राई फॉर्म। सर जब मॉइस्चर होगा ना और Ag2O ले लो, ये बनाएगा AgOH ट्वाइस, AgOH। कुल मिला के यहां से जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल OH होगा, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। दिख नहीं रहा है सर, लग तो रहा है ऐसा कि Ag2 है और Ag2O है तो O नेगेटिव जनरेट होना चाहिए। क्या जनरेट होना चाहिए, O2 नेगेटिव जनरेट होना चाहिए, लेकिन O2 नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, ये मॉइस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है,
मॉइस्ट फॉर्म में है, मॉइस्ट का मतलब साथ में मॉइस्चर भी है, और अगर साथ में मॉइस्चर है तो ये जनरेट करेगा OH नेगेटिव को। किसको जनरेट करेगा? OH नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये OH नेगेटिव को जनरेट करेगा। जब OH नेगेटिव को जनरेट करेगा वापस क्या बनेगा? वापस बनेगा ROH, फिर से अल्कोहल बनेगा, फिर से अल्कोहल। तो बताइए अल्कोहल बनाने, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके तो यहीं पे देख लिया हमने। पहला NaOH के या KOH के साथ ट्रीट कर दें तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OH नेगेटिव, अल्कोहल बनेगा। वाटर के साथ ट्रीट कर दें, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक SN1 से जाएगा, दूसरा SN2 से जाएगा, ठीक है, तो फिर बनेगा अल्कोहल। और तीसरा अगर मॉइस्ट Ag2O यूज कर लें, Ag2O यूज कर लें, लेकिन कौन सा वाला? मॉइस्ट। कौन सा वाला? मॉइस्ट। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं लिख लूं नंबर 4 वापिस अल्काइल हैलाइड, लेकिन अब यूज कर लूं मैं Ag2O ड्राई। कौन सा यूज कर लूं? ड्राई का मतलब ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में, कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था। अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो इसका मतलब ये होगा नेगेटिव वाला, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, द नेगेटिव पोर्शन इज O-2, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो मेरे को बताइए ये इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा? गलत मत करना। बताइए इसके ऊपर कितना नेगेटिव है? 2 नेगेटिव है। कितनी बार जुड़ेगा आपका R? 2 बार जुड़ेगा। कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार जुड़ेगा। इसके ऊपर 2 नेगेटिव, R 2 बार जुड़ेगा तो बनेगा ROR। क्या बनेगा? ये RO नहीं बनेगा, ROR बनेगा। तो बताइए ROR इज राइट, ROR इज ईथर, ROR इज ईथर, ठीक है। अब ईथर पढ़ लिया, इसी के साथ मैं एक और बता देता हूं। ईथर पढ़ने की प्रक्रिया एक और भी होती है, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर्स को विलियमसन सिंथेसिस से भी तो बनाया जाता है, ठीक है। सो मैं नंबर 5 लिख लेता हूं, जो भी आ रहा है, RX प्लस। अब मैं इसको ट्रीट कर दूं, ध्यान दीजिएगा, NaOR के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड्स, याद आए, सोडियम अल्कोक्साइड्स, सोडियम अल्कोक्साइड्स, ठीक है। बताइए सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट किया, बताइए क्या जनरेट होगा? न्यूक्लियोफाइल बता दीजिए, दिख रहा है सामने सामने, OR नेगेटिव। क्या जनरेट होगा? OR नेगेटिव जनरेट होगा। सर अगर OR नेगेटिव जनरेट होगा, इस पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की सारी कहानी यहां पे है इस टेबल में, पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कहानी इस टेबल में है, एनसीईआरटी की इस टेबल में दे रखी है। OR नेगेटिव, OR नेगेटिव का मतलब वहां से R पॉजिटिव आ रहा है ना, ऑब्वियसली R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो फिर से क्या बनेगा? ROR। ROR अगेन इज ईथर। दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ईथर्स बनेंगे, क्या बन जाएंगे? ईथर्स बनेंगे, ठीक है। अब बताना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस O को हटा के इसका एनालॉग लगा रहा हूं, इस O को हटा के इसी फैमिली का दूसरा मेंबर लगा रहा हूं, दैट इज सल्फर। ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन, दूसरा मेंबर सल्फर, इसको हटा के मैं सल्फर लगा रहा हूं। देखिए नंबर 6 RX, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, जो नहीं है ना एनसीईआरटी में साथ में लिख लेना। साथ में किसके साथ? NaSR के साथ, NaSR के साथ, ठीक है ना, NaSR के साथ मैंने ट्रीट कर दिया। बताइए क्या न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा? SR नेगेटिव। क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव वाला हटा दो, जो बाकी बचा वही, ऑब्वियसली SR नेगेटिव। SR, बताइए SR नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? अगर OR नेगेटिव जुड़ता तो बन रहा था ROR, अगर SR नेगेटिव जुड़ा तो बनेगा RSR। RS, क्या ये दोनों सेम सेम नहीं है? सर बिल्कुल सेम है, बस यहां पे थायो ग्रुप आया। कौन सा ग्रुप आया? थायो, मैरकेप्टेन्स वाला ग्रुप आया, थायो ग्रुप आया। दिस इज ईथर, दिस इज थायो ईथर, वेरी सिंपल, दिस इज ईथर एंड दिस इज थायो ईथर, दिस इज नोन एज थायो ईथर, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज थायो ईथर, दिस इज थायो ईथर। बताइए ROH इज अल्कोहल, व्हाट इज RSH? थायो अल्कोहल। क्या लग जाता? थायो अल्कोहल। मैं कैसे बनाता उसको जरा बताइए, थायो अल्कोहल को मैं कैसे बनाता? सर इस O को हटा के S लगा देता, इसको हटा के क्या लगा देता? जरा बताओ कैसे आएगा, मेरे को बता दो। मैं लिख लूं नंबर 7 में, जरा बताइए। मैं RX लिखूं, किसके साथ ट्रीट कर दूं? NaSH के साथ, राइट अराउंड, NaSH के साथ। बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होता? सर SH नेगेटिव। यहां पे क्या बनता? RSH, यही बनता RSH। ROH इज अल्कोहल एंड RSH इज थायो अल्कोहल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज थायो अल्कोहल, दिस इज थायो अल्कोहल। तो फॉर्मेशन किसका होगा? थायो अल्कोहल का। अगर मैं मैकेनिज्म पूछ लूं, बताइए किस मैकेनिज्म से जाएगा? सर ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। वीक में बस 3 नाम याद रखना आप, तो मीडियम में 3 चीजें याद रखना, एक तो H2O, दूसरा अल्कोहल और तीसरा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। 3 चीजें याद रखना SN1 में, जब भी मीडियम देगा, एक तो अल्कोहल, दूसरा वाटर और तीसरा एसिटिक एसिड। इसके अलावा जो मिलते हैं मेजोरिटी में SN2 में होते हैं। वो कहां पे होंगे? SN2 में होंगे, ठीक है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वाले भी। तो ये आ गया थायो अल्कोहल। मान लो नंबर 8 में ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है। जो जो मेरे को लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उन पर मैं स्टार लगा देता हूं। देखो एक ये सिंपल है, ये जनरल है। ये तो आया कि जब नॉर्मल पेपर आया तब ये पूछेगा, जब थोड़ा बड़ा आएगा लेवल तो फिर ये सारी चीजें इंक्लूड कर देगा, ठीक है। जब लेवल बढ़ाएगा तो ये चीजें इंक्लूड करेगा, ये चीजें भी इंक्लूड कर देगा, ये चीजें भी इंक्लूड कर देगा। विलियमसन सिंथेसिस तो ऐसे भी पढ़ लेते हो आप लोग, ठीक है। देन अगेन RX
let's say LiAlH4, LiAlH4, which is lithium aluminum hydride, a very good reducing agent. This is a very good hydride donor. This LiAlH4 is a very good hydride donor. याद रखिएगा ये क्या है, हाइड्राइड डोनर. हाइड्राइड डोनर का मतलब सर ये H नेगेटिव डोनेट करता है. क्या डोनेट करता है? H नेगेटिव. तो बताइए इससे जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा? ऑब्वियसली H नेगेटिव. H नेगेटिव बहुत अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव जनरेट करेगा. बताइए H नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी श्रेणी में आता है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है H नेगेटिव. बताइए अगर H नेगेटिव जनरेट हुआ उधर किसके साथ जुड़ना है? R के साथ. क्या बनेगा? RH बनेगा. क्या बनेगा? RH. बताइए RH क्या होगा? RH क्या हो गया? ऑब्वियसली एल्केन्स हो गए. क्या हो गए? एल्केन्स हो गए. ठीक है ना, एल्केन्स बनेंगे. क्या बन जाएंगे? एल्केन्स बन जाएंगे. ठीक है. अब देख लीजिए, मान लो नंबर 9 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे. नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये भी याद रख लेना. इसका मतलब कुल मिला के अगर सवाल में ये दे देगी LiLH4, याद रखना ये पक्का सवाल में बैठाएगा. आपको अल्काइल हैलाइड दे देगा फिर साथ में LiLH4 दे देगा, तो घूमते मत रहना. LiLH4 का काम है अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करना. इसको याद रखना. मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएजेंट बहुत तगड़ा है, इस पे सवाल बनेगा. ये रिएजेंट बहुत तगड़ा है LiAlH4. ये एल्डिहाइड में भी आ जाता है, एल्डिहाइड में भी पढ़ लेते हो आप इसको. ठीक है ना, कीटोन्स में भी पढ़ लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी पढ़ लेते हो, एस्टर्स में भी पढ़ लेते हो, एनहाइड्राइड्स में भी पढ़ लेते हो. तो LiAlH4 क्या करता है? एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है. अच्छा अगर मैंने ले लिया सबस्ट्रेट KCN, क्या ले लिया? KCN. ठीक है ना. अब देखिएगा ये जो KCN है, ये जो KCN है, लाइट दिख नहीं रहा है कुछ भी उसमें, देखो दिख रहा है, चलेगा. ठीक है ना. अच्छा ये जो KCN है, KCN है प्रीडोमिनेटली आयोनिक फॉर्म में. किस फॉर्म में? आयोनिक फॉर्म. दिस इज आयोनिक, दिस इज आयोनिक. इसका परसेंट आयोनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा. ये आयोनिक फॉर्म है. ये बहुत बढ़िया बात. किस फॉर्म में दिख रहा है? आयोनिक फॉर्म है. KCN इज आयोनिक फॉर्म है. अब सुनिएगा, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा. KCN दो चीजें एनसीईआरटी लिखता है, सवाल की फॉर्म में भी लिखता है. KCN लिखता है, दूसरा AgCN लिख लेता है. दोनों साथ में लिख लेता हूं नंबर 10 करके. एक KCN और दूसरा AgCN. AgCN. ठीक है. और AgCN कोवलेंट नेचर का. AgCN किस नेचर का? कोवलेंट नेचर का. ठीक. दोनों में प्रोडक्ट अलग बनता है. बहुत मजे वाली बात. ठीक है सर. इन केस ऑफ KCN विच इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक, ये किस नेचर का है? आयोनिक. सवाल सुनना, एनसीईआरटी ने पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे सवाल बनने के चांसेस हैं. अच्छा KCN आयोनिक नेचर का है. सर आयोनिक नेचर होने का मतलब ये है कि KCN जनरेट कर सकता है फुली CN नेगेटिव, क्योंकि आयोनिक टूट के K पॉजिटिव और CN नेगेटिव जनरेट कर देगा. इसका मतलब ये जनरेट करेगा CN नेगेटिव. किसको जनरेट करेगा? अब मुझे बताइए, जब आप CN नेगेटिव का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक्स की कैटेगरी में आता है, ये सॉरी हेटेरो एटॉमिक की कैटेगरी में आता है. जब आप हेटेरो एटॉमिक कैटेगरी में CN का MO डायग्राम बनाते हो, उस टाइम पे आप ये देखते हो कि सर कार्बन भी डोनेट करता है और नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, क्योंकि इनका जो होमो होगा ना, इनका दोनों का कंबाइन होमो होता है. इन दोनों का कंबाइन होमो होता है. नाइट्रोजन और कार्बन दोनों डोनेट कर सकते हैं. KCN इज प्रीडोमिनेटली आयोनिक इन नेचर. दैट मींस CN नेगेटिव इज फॉर्म्ड. Now this CN negative is ambidentate nucleophile. This CN negative is ambidentate nucleophile. That is both carbon as well as nitrogen are in a position to donate their electron pair. Carbon can also donate their electron pair and nitrogen can also donate their electron pair. Only in case of KCN. In case of ionic. In case of आयोनिक. अच्छा अगर दोनों के दोनों डोनेट कर सकते हैं, सर फिर डोनेट कौन करे? सर ये डिपेंड करता है इसने जुड़ना किसके साथ है. मेरे को बताइए, यहां से जो CN नेगेटिव जनरेट होगा उसने किसके साथ जुड़ना है? ये मेरे को इधर लिखना था, मैंने अगली वाली कैटेगरी में लिखना था, मैं पीछे लिख दिया. ठीक है ना. मुझे ये बताइए ये जो आपका KCN है, ये जो KCN है और यहाँ पे जो AgCN में लिखा, ये RX है ना. सबस्ट्रेट तो RX ही था, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट क्या था? RX. ठीक है. KCN से जनरेट हो रहा है CN नेगेटिव, और सर CN नेगेटिव में कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एम्बाइडेंटेट है और ये फुली बन रखा है. क्योंकि आयनिक था, ये फुली बन गया, CN नेगेटिव बन गया. बोथ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन आर इन अ पोजीशन टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. नाउ दिस कार्बन विल प्रेफर टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है. कैसा है? एम्बाइडेंटेट. लेकिन सर कार्बन प्रेफर करता है डोनेट करना. कार्बन के ऊपर नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव अगर हुआ, कार्बन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल. कार्बन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. याद रखना इसको याद रखना. अगर दोनों पे नेगेटिव हुआ, सर कार्बन पे भी नेगेटिव और नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कार्बन नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, इसका दूसरा रीजन एनसीईआरटी लिखता है सवाल में, कहता है जब ये जुड़ेगा, मेरे को बताइए इसने जुड़ना किसके साथ है? सर ये KCN जो है इसने जुड़ना है R पॉजिटिव के साथ, राइट ना, R पॉजिटिव के साथ जुड़ना है, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसने जुड़ना है। जब कार्बन के थ्रू जुड़े तो बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्यों? क्योंकि R में कुछ भी नहीं है, R तो कार्बन है खुद। जब कार्बन के थ्रू जुड़े तो बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड। और जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े, R के साथ जुड़ना है ना, R का मतलब कार्बन, R का मतलब कार्बन, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन का, इसको याद रखना। स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है कि बताइए क्यों KCN में से सिर्फ C ही जाके जुड़ा, नाइट्रोजन नहीं जुड़ा। दैट मींस अगर C जाके जुड़ेगा, अगर C के थ्रू अटैक करेगा, तो बताइए C के थ्रू अटैक करेगा तो क्या बने? ये तो आ गया ना अपना CN नेगेटिव, ये आ गया CN नेगेटिव, लेकिन जुड़ किसके थ्रू रहा है? कार्बन के थ्रू, याद रखना कार्बन के थ्रू। तो क्या बनेगा? RCN, ये बनेगा RCN, ना कि RNC। क्या बनेगा? RCN बनेगा। अच्छा, क्यों कार्बन के थ्रू जुड़ा? क्योंकि सर CN नेगेटिव जब फुली बन गया, इसमें कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन कार्बन डोनेट करना चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके साथ उसने जुड़ना है वो खुद कार्बन है, जो सबस्ट्रेट है वो खुद कार्बन है। सबस्ट्रेट के पास कार्बन होगा, सबस्ट्रेट नाम ही वो होता है जो कार्बन सेंटर प्रोवाइड करे। अब जब कार्बन के साथ जुड़ना है तो दो चांसेस है, कार्बन के थ्रू जुड़ा, CN के कार्बन के थ्रू जुड़ा तो बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, और CN के नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा तो बनेगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। सर ये बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर होगा, ओवरलैप तगड़ा है तो पता ना आपको, ये इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहां पे ओवरलैप क्या होगा? जैसा ओवरलैप 2p2p ओवरलैप होगा, 2p2p ओवरलैप होगा। और यहाँ पे सर दो, यहाँ पे भी 2p2p ओवरलैप है, लेकिन इनके ऑर्बिटल सेम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा। यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब क्योंकि बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ड्राइविंग फोर्स है कि कार्बन के थ्रू जुड़े। किसके थ्रू जुड़े? कार्बन के थ्रू जुड़े। तो क्या बनेगा? RCN। याद रखना इसको, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे मे भी सवाल जब देना तो दोनों चीजें साथ में लिख के दे दे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर मैं CN जोड़ूं या NC जोड़ूं। ठीक है, KCN आयोनिक नेचर का, और आयोनिक नेचर का होने के कारण इसमें CN नेगेटिव जनरेट होगा। सर CN नेगेटिव फुली जनरेट होगा, इसका मतलब कार्बन इज आल्सो इन अ पोजीशन टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज नाइट्रोजन कैन आल्सो डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। बट सिंस carbon is a strong nucleophile as compared to nitrogen because there is formation of carbon carbon bond in product, so that means it will prefer to combine through carbon atom। तो कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा। क्या बन जाएगा? RCN। क्या बनेगा? RCN। आ जाइए AgCN पे। सर AgCN इज कोवेलेंट नेचर का, दिस इज कोवेलेंट इन नेचर। सर अगर कोवेलेंट नेचर का है इसका मतलब ये तो CN नेगेटिव तो जनरेट होने से रहा। कोवेलेंट नेचर का मतलब ये है फुली नहीं टूटेगा, ये फुली आयनिक तो कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसमें तो वैसा होने नहीं रहा। अगर इसमें वैसा नहीं होगा तो मेरे को बताइए नेगेटिव सिर्फ किस पे जनरेट होगा? जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन पे। किस पे? इसका मतलब कोवेलेंट नेचर होने के कारण सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है। कौन डोनेट कर सकता है? सर अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट कर सकता है तो इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा। बताइए अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा तो क्या बनेगा? RNC, ये बन जाएगा RNC। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अच्छा सॉरी, न्यूक्लियोफाइल लिखना था ना यहाँ पे। सो दिस इज NC नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा? RNC, ये बन जाएगा RNC। बताइए ये क्या बना? दिस इज एल्काइल नाइट्राइल, राइट ना, दिस इज एल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड है ना, एल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड। ठीक है, ये क्या बना? आइसोसाइनाइड। याद है? बताइए रिएक्शन का नाम जहां पे ये बनता है, फॉल्स स्मेल मिलता है इसका, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन थी वो? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बताइए आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ठीक है, मुझे बताइए NC किस रिएक्शन में बनता है? या मींस में पढ़ते हो, अगर याद हो थोड़ा। अरे रिएक्शन याद होगी ना, समझ लो तुम लोग तगड़े पढ़ रहे हो। रिएक्शन नहीं याद होगी फिर दिक्कत। शाबाश। प्राइमरी अमीन को ट्रीट करते थे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बहुत बढ़िया। फॉलिंग सड़ी हुई स्मेल जैसा एक कंपाउंड बनता था, वो कंपाउंड ये था आइसोनाइट्राइल। ठीक है ना, और ये 23 में भी तो आया था। आइसोनाइट्राइल से पूछा था कौन से अमीन्स बनते हैं इसको रिड्यूस करके, 2 डिग्री के अमीन्स बनते हैं। ठीक है, बताया था मैंने क्लास में भी। RNC ये बनता है कार्बैलामीन रिएक्शन से, कार्बैलामाइन रिएक्शन, जिसको आप कार्बैलामीन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? कार्बैलामीन रिएक्शन। वहां पे ये बनता है, ठीक है ना, कार्बैलामीन। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, चलो कहीं ना कहीं हिंट रहेगा, यहाँ पे भी याद रहेगा, वहां पे भी। इसको किस रिएक्शन से बनाया जाता है? इसको किस रिएक्शन से? ये नहीं, रिएक्शन का नाम नहीं है ये रिएक्शन नहीं है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मगर इसकी बनाने की प्रक्रिया है। मैं इधर लिख लेता हूं, RNC इज प्रिपेयर्ड बाय कार्बैलामीन रिएक्शन, इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय कार्बैलामीन रिएक्शन, कार्बाइल
एमीन रिएक्शन, इसको कार्बोलामीन भी बोलते हैं, कार्बोलामीन रिएक्शन से बनाते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कार्बोलामीन रिएक्शन से भी बनाते हैं, ठीक है। ये सवाल तो आता ही आता है, ये सवाल तो आता ही आता है। चलिए एमीन्स में देख लेंगे इसको हम, ठीक है। ये आगे इसके साथ। अच्छा अब देखिए ऊपर वाले मिटा रहा हूँ मैं, वापस जगह नहीं बची मेरे को, मैं ऊपर वाले वापस मिटा रहा हूँ। अब ऊपर वालों में वापस लिखूंगा मैं, सबस्ट्रेट सेम रख के। देखते रहना, मैं सवाल पूछूंगा इसके बाद, मैं सवाल पूछूंगा इसके बाद, इसको देखते रहना, ठीक है। अच्छा अब सबस्ट्रेट तो सेम ही है, सबस्ट्रेट तो बदल नहीं रहा, ठीक है। मैं फिर से रिएजेंट बदलता हूं, मान लीजिए अब मैं रिएजेंट ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, दैट इज सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है कहां पे यूज होते हैं, रिएक्शन का नाम बताइए, इसके अलावा भी यूज होते हैं। बहुत बढ़िया, किसमें, सब वो तो हो ही रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक और रिएक्शन आता है इनके नाम पे जबरदस्त, हुंस-डीकर रिएक्शन, बोराडीन रिएक्शन, बोराडीन रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, इनके नाम पे, ठीक है ना। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इधर नहीं लगते, 11th में भी लगते हैं, 11th में भी लगते हैं, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी लगते हैं, ठीक है ना। RCOOAg, बताइए RCOAg से जनरेट होने वाला न्यूक्लियोफाइल, RCOO नेगेटिव, राइट और रॉन्ग, दिस इज RCOO। बताइए किस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव पे, क्या बनेगा, RCOOR, क्या बने, एस्टर्स बन गए, क्या बन गए, एस्टर्स बन गए, बने नहीं बने, एस्टर्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। और बताइए और एस्टर कैसे बनाए जाते हैं, चलिए एक जो सिंपल सी टेक्निक है जो 11th 12th में बच्चा पढ़ता है। और बताइए इसके अलावा एस्टर कैसे बनते हैं, एस्टिफिकेशन रिएक्शन बताइए, एस्टिफिकेशन रिएक्शन ये पता कहां पे पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स में सीडो फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़ते हो, एस्टिफिकेशन बोल। बहुत अच्छे, अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसका रिवर्स, बेसिकली एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस सीडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो बनेगा एस्टर। अच्छा अब बताइए RX, जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। मान लो मैं लिख लेता हूं AgNO2 और नेक्स्ट में लिख लेता हूं KNO2, दोनों पे ध्यान रखना, दोनों याद कैसे रखोगे मैं बता देता हूं। ये दोनों इससे रिजेंबल करते हैं, दोनों में मैकेनिज्म सेम, दोनों में काम सेम, ये दो और ये दो, ये दो और ये दो, दोनों को याद रखना। एक सिल्वर वाला याद रखना, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जहां से OH नेगेटिव जनरेट होगा, O नहीं जनरेट होगा, OH नेगेटिव जनरेट होगा, वो अल्कोहल बनाएगा। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ईथर बनाएगा क्योंकि वहां से O2 नेगेटिव जनरेट होगा। उसके बाद KCN, CN नेगेटिव जनरेट करेगा लेकिन कार्बन जुड़ना चाहेगा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। उसके बाद बनेगा RCN, नाइट्राइल्स बनेंगे। लेकिन अगर AgCN हुआ तो उस टाइम पे N के थ्रू जुड़ना चाहेगा क्योंकि C के ऊपर बेचारे के चार्ज ही नहीं आएगा, नेगेटिव उस पे नहीं बैठेगा, नेगेटिव उस टाइम पे नाइट्रोजन पे होगा, उस टाइम पे बनेगा RNC, उस टाइम पे बनेगा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अब आगे दूसरे और चीजें, एक आ गया AgNO2, दूसरा आ गया KNO2। आपको कुछ भी नहीं करना है, इनका उल्टा याद रखना है, इनका उल्टा याद रखना। बताइए उल्टा कैसे याद रखोगे सर, KCN में किसके थ्रू जुड़ रहा था, KCN में जो पहला था, इस पूरे न्यूक्लियोफाइल का जो पहला पार्ट था उसके थ्रू जुड़ रहा था, दैट इज कार्बन के थ्रू। किसके थ्रू, उल्टा याद रखना। अब यहां पे KNO2 है, सर KNO2 में पहले से नहीं जुड़ेगा, मतलब इसको हटा के तो ऐसे भी हटना है, इसके अगले वाला जो पोर्शन है ना उससे नहीं जुड़ेगा, उसके अगले वाले से जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू। दिस इज आल्सो एम्बाइडेंटेट लिगेंड, राइट, दिस NO2 इज आल्सो एम्बाइडेंटेट लिगेंड, दिस इज NO2, दिस इज NO2, ठीक है। बोथ नाइट्रोजन as well as oxygen are in a position to donate their electron pair, but that depends कि आपके पास जो reagent है वो covalent नेचर का है या ionic नेचर का है। काम सारा का सारा सेम होगा। बताइए कौन से नेचर का होगा, ये आयनिक नेचर का, और ये कौन से नेचर का, कोवेलेंट नेचर का, ठीक है ना, ध्यान देना, आयनिक का और वो कोवेलेंट नेचर का। अब ये किसके थ्रू जुड़ना चाहेगा, ये जुड़ना चाहे, कोवेलेंट है ना, फुली बनेगा NO2 नेगेटिव, और यहां पे ऑक्सीजन डोनेट करता है, कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। ये किसके थ्रू जुड़ना चाहेगा, KCN में किसके थ्रू जुड़ना चाहेगा, कार्बन के थ्रू, किसके थ्रू, और KNO2 में किसके थ्रू जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू। उल्टा याद रखना, ठीक है ना, ऑक्सीजन के थ्रू। तो बताइए क्या बनेगा यहां पे क्या जनरेट होगा, ऑब्वियसली ONO नेगेटिव। यहां पे क्या जनरेट होगा, दो, आप दोनों में सेम लिख सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एम्बाइडेंटेट है, ये तो एम्बाइडेंटेट है, ठीक है ना, एम्बाइडेंटेट है मतलब ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, ठीक है। अब बता दीजिए क्या बनेगा यहां पे, इस वाले में क्या बनेगा, इस वाले में RNO2 और इस वाले में RONO, राइट, RONO। यहां पे उल्टा याद रखना, KCN में C के थ्रू जुड़ेगा और KNO2 में O के थ्रू जुड़ेगा। किसके थ्रू जुड़ेगा, ओके। इन दोनों को याद रख लिया, इसके उल्टे उनमें याद रख लो, जरूरी नहीं चार याद रखो, इन दोनों को याद रखना, इसका उल्टा इसमें कर लेना, इसका उल्टा उसमें कर लेना, सिर्फ दो को याद रख लेना, ठीक है। ये क्या बनेगा, दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट, एंड दिस वन इज नाइट्रोएल्केन, दिस वन इज नाइट्रोएल्केन, राइट, दिस इज नाइट्रोएल्केन, ओके, दिस इज नाइट्रोएल्केन, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट्स में अंतर होगा, दोनों प्रोडक्ट्स में
अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बताइए और कोई इसके अलावा किसी और न्यूक्लियोफाइल से हम रिएक्ट कर सकते हैं क्या? और कोई जो आपके ध्यान में आ रहा हो, कोई और? शाबाश, बिल्कुल एमीन्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे। NH3 बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। बताइए NH3, बताइए NH3 से जनरेट होने वाला NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे NH2 नेगेटिव, और NH2 नेगेटिव लिख दिया तो क्या बनेगा? बनेगा RNH2। RNH2 इज एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, राइट, 1 डिग्री एमीन्स। अच्छा, अगर NH3 ना लिख के सब्स्टिट्यूटेड अमीन ले लेता तो, अगर यहाँ पे मान लो मैं लिख लेता RNH2, फिर कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन हटा दो, बाकी जो बचा वो हटाया एक हाइड्रोजन, क्या बचेगा? RNH नेगेटिव। क्या बचेगा? RNH नेगेटिव। बताइए RNH नेगेटिव उस इलेक्ट्रोफाइल R के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा सर? R2NH, राइट और रॉन्ग? R यहां पे भी था, एक R और आ गया, R2NH। R2NH इज 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। बताइए इसकी जगह पे R2NH लिख लूं तो, R2NH लिख लूं तो R2N नेगेटिव जनरेट होगा, R2NH 3 डिग्री बनाएगा, सही है, ऑब्वियस है। क्या बनाएगा? 3 डिग्री बना लेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे 3 डिग्री लिखूं तब, अगर मैं यहां पे 3 डिग्री लिखूं तब, जरा बताइए यहां पे 3 डिग्री लिखूं अगर मैं तब, सर 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। 3 डिग्री में सब देखो, काय को ये है RX, ये है R3N, यही है ना R3N, इसके ऊपर नेगेटिव। सब्स्टिट्यूट किसको करेगा बेचारा? ये ध्यान देना, इस वाले में जो जनरेट होगा ना, जैसे मान लो आपने यहां पे लिखा, इसके अलावा मैं लिख देता हूं, देखो साथ में ही बता देता हूं मैं, छोड़ो, ये मैंने लिख दिया R2NH। बताइए लिखा कौन से डिग्री का? बताइए कौन सा जनरेट होगा? R2N नेगेटिव, यही होगा ना। अच्छा, आगे क्या बनेगा? R2N नेगेटिव जब जनरेट होगा फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सर यहाँ पे बनेगा R3N, बनेगा नहीं बनेगा? 2 यहां से थे, एक यहां से, R3 और एक हो गया N, ये क्या बन गया? 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले लूं, दैट इज R3N ले लूं, सर इसके पास तो कुछ है ही नहीं लूज करने को, नहीं ना है लूज करने को इसके पास तो लूज करने को ही नहीं कुछ है, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह इस हिसाब से तो काम करने से रहा, इसलिए एनसीईआरटी में भी इंक्लूड नहीं किया इसको, ठीक है ना। तो याद ध्यान देना, इस वाले में 3 डिग्री वाले में इस तरीके से रिएक्शन नहीं होगा, 3 डिग्री वाले में नहीं होगा, सिर्फ कहां तक? 2 डिग्री वाले तक होगा, ठीक है। तो ये आ गया रिएजेंट और ये आगे साथ में इनके साथ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए, इसके अलावा भी तो रिएजेंट ले सकता हूं मैं। अगर मैं NaI ले लूं तो फिंकलस्टीन, याद आ रहा है? फिंकलस्टीन, NaI, इसके अलावा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। ये आ गया RX, ये आ गया RX, मैं लिख लेता हूं NaI। बताइए क्या जनरेट होगा? I नेगेटिव, लेकिन उधर X क्या होना चाहिए उस टाइम पे? I के अलावा कुछ और, FCl या Br, वही तो किया तो था, प्रेसिपिटेट्स भी बनाए थे। बताइए क्या बनेगा उस टाइम पे? RI, क्या बनेंगे आपके पास? आइडो एल्केन्स या एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शंस, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में? फिंकलस्टीन रिएक्शंस की। किसकी? फिंकल। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2 का। कैसे पहचान लोगे? एक तो हम न्यूक्लियोफाइल से पहचान लेते हैं, चलिए नहीं पहचान लिया तो रिएक्शन एसीटोन में होता है। किस में होगा? एसीटोन में, और एसीटोन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए किस मैकेनिज्म से जाता है? SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है ना। वापस बताना क्विकली से वापस बताना। एल्काइल हैलाइड सब में सेम, सबस्ट्रेट सब में सेम, ठीक है। मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगा, बता देना क्या होगा, ठीक है। पहला मैं रिएक्ट करता हूँ NaOH के साथ या KOH के साथ। बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा? OH नेगेटिव, विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बनेगा अल्कोहल, ROH, ठीक है। अच्छा, दूसरे में अगर मैं वाटर ले लूँ, H2O, H2O से क्या बनेगा? सर ये H2O ही है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह भी, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, तब भी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर दूं, मैं इसकी जगह पे जो NaOH लिखा था, मैं NaO की जगह पे सल्फर लिखूं और फिर लिखूं NaSH, NaSH। बताइए क्या जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल? SH नेगेटिव, क्या बनाएगा ये? RSH, ROH इज अल्कोहल, RSH इज थायोअल्कोहल, RSH इज थायोअल्कोहल, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पे अब मैं ले लूं NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड, जनरेट होगा OR नेगेटिव, क्या बनेगा? ROR इज ईथर। लेकिन अगर मैं NaOR ना लेके NaSR ले लूं, फिर क्या बनेगा? RSR इज थायोईथर, RSR इज थायोईथर, ठीक। अच्छा बताइए, अगर मैं मॉइस्ट Ag2O ले लूं, फिर क्या बनेगा? सर मॉइस्ट Ag2O से OH नेगेटिव आता है, ये पक्का सवाल में देखने को मिलेगा, याद रखना इसको, मैं फिर बता रहा हूं, मॉइस्ट Ag2O को याद रखना। क्या बना लेगा ये? अल्कोहल। क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा, ठीक। ऐसा रिएक्शन करवा सकता है, अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ड्राई Ag2O ले लूं तो O2 नेगेटिव जनरेट होगा, क्या बनेगा? ROR, फिर से ईथर, फिर से क्या बनेंगे? ईथर। अच्छा, अगर KCl ले लूं तो
सर KCN आयनिक नेचर का, इससे जनरेट होगा CN नेगेटिव, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इन अ पोजीशन टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर बट कार्बन विल प्रेफर टू डोनेट बिकॉज़ कार्बन इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, कार्बन इज अ मोर एवर ड्राइविंग फोर्स ये होगी कि इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कार्बन कार्बन का, अगर कार्बन डोनेट करे, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन का, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सवाल में दे रखा है, सवाल की फॉर्म में लिख रखा है। और उसके बाद अगर हम ले लें AgCN तो सर ये कोवेलेंट नेचर का है, इसमें नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, कार्बन डोनेट नहीं करेगा, तो फिर क्या बनेगा RNC। नाम भी याद रखना प्रोडक्ट के नाम पूछ लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि टफ सवाल पूछे, सिंपल भी कर सकता है, सिंपल में भी फंसता है बंदा, सिंपल में भी ऐसा नहीं कि सिंपल में नहीं फंसता बंदा, सिंपल में फंसता है, कभी कभार तो पाई देखने में फंस जाता है, कभी कभार सिग्मा गिनने में फंस जाता है, सिग्मा भी गलत हो जाते हैं कभी कभार, इतना फंसता, प्रेशर का एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, उधर सिग्मा भी भूल जाते हैं कि कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना सारी चीजों का। अच्छा उसके बाद मान लो इसी को ध्यान में रखते हुए, कोवेलेंट और आयनिक नेचर को ध्यान में रखते हुए मैं लिख लूं AgNO2 और KNO2। अब एक ही के वाले को याद रखना, ऊपर वाले में उल्टा कर देना। आपने KCN याद रखा था, सर KCN में कार्बन के थ्रू जुड़ रहा था, पहले एटम के थ्रू, के को हटा के। अच्छा KNO2 में दूसरे एटम के थ्रू, दैट इज KNO2 में नाइट्रोजन के थ्रू नहीं जुड़ेगा, किसके थ्रू जुड़ेगा, ऑक्सीजन के थ्रू, तो क्या बनेगा RONO, दैट इज RONO इज नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। अच्छा अगर LiLH4 के साथ ट्रीट कर दूं या H नेगेटिव के साथ ट्रीट कर दूं तब क्या होगा, तब एल्केन्स बनेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, X न्यूक्लियोफाइल हटेगा और कौन आ जाएगा यहाँ पे, LiAlH4 से H नेगेटिव आ जाएगा, तो बनेंगे RH इज एल्केन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब मैं इस पे सवाल बनाऊंगा, ध्यान देना, अब मैं इसमें सवाल बनाऊंगा, सिर्फ वही SN1 SN2 सेम चल रहा है, सेम दिमाग लगाना लेकिन, ठीक है ना। देखते हैं कौन कर पाएगा, थोड़ी हिम्मत रखना, ठीक है, थोड़ा दम रखना और बताना। कुछ अच्छे सवाल बना लेता हूँ मैं। चलिए शानदार, पहला मेरे को बनाने देना क्योंकि मैं मिटा पाऊंगा, आप मिटा नहीं पाओगे, ठीक है ना। ओके वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, लगाइए बताइए, सी को पहचान के बताइए, वेरी गुड क्वेश्चन, जिंदाबाद, शानदार, बताइए ना, पूरा नाम भी लिखना है, पूरा बनाना भी और नाम भी लिखना, वो तो भी बताया, आईडी बनेगा क्योंकि फिंगरस्टीन करवा रखी है लास्ट में, ठीक है। लगाओ, पूरा बनाओ और नाम बताओ जल्दी से, शाबाश। ये अच्छा ये ऐसे धोखा मत खाना, दिस इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, राइट ना, LiAlH4, ओके, मैं इस फॉर्म में भी लिख लेता हूँ, LiAlH4। बताइए, बहुत बढ़िया सा, सिर्फ उसी पे घुमा रहा हूँ, उससे आगे नहीं गया मैं, जहां तक मैंने पढ़ा है उसी पे सवाल है, उससे आगे नहीं गया मैं, शाबाश। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अभी बताया मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट हैलोजन हटेगा और H आएगा, ठीक है ना, एल्केन बनेंगे, वही तो लिखा था पीछे, एल्केन बनेंगे, ठीक, Br हटा के H लगाओ, बन गया एल्केन। नाम साथ में चलाओ सो दैट कंफ्यूजन ना हो, नाम साथ में चलाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नाम साथ में चलाओगे तो कंफ्यूजन नहीं बैठेगा, शाबाश। हाँ LH भी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, यहाँ तक सही है, चल आगे, यहाँ तक सही है, शाबाश। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा, हायर डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड बनना चाहेगा, ठीक। कुल मिला के कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकते हो, लेकिन उधर से हटा के लगाओगे जहाँ पे हायर डिग्री का मिले, शाबाश, बना लिया प्रोडक्ट। हाँ देखा, पहले लो डिग्री का बनाया था इसलिए गड़बड़ था, है ना, सही है, शाबाश, इसलिए मैंने मेजर लिखा भी है, साथ में मैंने मेजर भी लिख दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अभी सही है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। देख कैसे रिएक्शन चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है, हटा के आई लगा दे, बन गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब जब आप खुद सॉल्व करो ना,
या मान लो खुद प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक काम और कर दो आपके रिएजेंट्स बहुत तगड़े हो जाएंगे कि जब रिएक्शन लिखो तो क्या हुआ उसको साथ में लिखो। मतलब मान लो कहीं सब्स्टिट्यूशन हो तो लिखो, कहीं एलिमिनेशन हो तो लिखो, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रहेंगी चीजें बाद में। अदरवाइज क्या होगा ना, बाद में जब 2 महीने के बाद पढ़ोगे ना, फिर ऐसा ही लगेगा यार इसको हटा के इधर लगाया था, फिर तुक्के मार के याद रखोगे, ऐसा होता है। फिर सिर्फ याद रखोगे कि ये ऑप्शन था, हाँ ऐसा होगा, वैसे मत याद रखो, ठीक है ना, वैसे नहीं याद रखना, इसको सॉल्व करना। ओके आइए सोल्यूशन पे आइए, ठीक है। द गिवन सबस्ट्रेट इज, जरा बताइए व्हाट इज द गिवन सबस्ट्रेट, कहीं गलत ना कर लो इसलिए बता रहा हूं, साथ साथ में कहीं प्रोडक्ट का नाम गलत ना लिख लो। सर द गिवन सबस्ट्रेट इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट और रॉन्ग? दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब बताइए अगर सी का नाम देके पूछ लिया होता तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करते हैं। देखिए कैसे गड़बड़ करेंगे। दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड, इजंट इट? दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस प्रोपाइल ब्रोमाइड इज treated with LiLH4, that means it will undergo nucleophilic substitution. It will undergo that moreover SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं की मैंने, बट करता तो SN2 के थ्रू जाता। किसके थ्रू जाता? SN2 के थ्रू। इसका मतलब ये सर जहां पे Br था, अगर ये अबो द प्लेन होता तो जो H नेगेटिव आता वो बिलो द प्लेन आता, इन्वर्जन होता। क्या होता? इन्वर्जन। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करता, स्टीरियोकेमिस्ट्री नीट में इन्वॉल्व नहीं करता रिएक्शंस में, याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करता। अलग से सवाल पूछ ले तो चलेगा, बट रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करता, जेडब्ल्यू में करता है। अच्छा SN2 के थ्रू जा रहा है, सर दिस Br नेगेटिव is substituted by the nucleophile generated from LiLH4 which is H negative, right? This is a very good hydride donor. So Br को हटा के क्या लगा लेंगे? H लगा लेंगे। अब देखिएगा गड़बड़ कहां पे हुई होगी, ये मैंने लिख लिया ना ऐसा, ये इधर ही तक था। दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, यहां इधर से लिख लो नंबर प्रॉपर्ली तो 1 2 3, राइट, 1 2 3। बताइए इस वाले कार्बन से इसको हटा के मैंने क्या बिठा दिया? H बिठा दिया। इधर ही तक तो आएगा, हो गई कहानी यहीं पे खत्म। आगे क्या लिख रहे हो? इधर ही आएगा ना H, तो उसको लिखने की नीड ही नहीं है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। वाई? ये क्यों था? ये कैसा था? दिस इज CH3 CH2 एंड Br। मैंने Br को हटाया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बन गया CH3। दिस इज प्रोपेन, राइट, दिस इज प्रोपेन, ओके, दिस इज प्रोपेन, राइट। नाउ दिस प्रोपेन इज ट्रीटेड विद Cl2 in presence of HNu. So this is obviously the formation of alkyl halide from alkanes which follow free radical mechanism. So this undergoes free radical mechanism. There is formation of free radical. So this will undergo free radical mechanism. और आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और सबसे हायर डिग्री का बनना ज्यादा प्रेफर्ड होता है। सबसे हायर डिग्री का मतलब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 2। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, बट एज सच जनरली नीट में एक्सेप्शंस नहीं पूछता। इसमें एक्सेप्शन होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 डिग्री वाला मेजर बन जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, एज सच इसको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। जब भी देगा रिएक्शन में तो इसी हिसाब से देगा। हायर डिग्री वाला बनेगा। अच्छा बताइए हायर डिग्री वाला कौन कौन सा बन सकता है? मतलब कुछ नहीं करना आपको, Cl को देखना, पहले इधर जोड़ के फिर इधर जोड़ के फिर इधर जोड़ के, जिधर जिधर भी आपके पास कार्बन अवेलेबल है वहां वहां जुड़ सकता है। सर मैं बना दूंगा ऐसे B और यहां पे जोड़ दूंगा Cl को, यही तो हायर डिग्री वाला बनेगा। 2 डिग्री तो यही दिख रहा है मेरे को, इधर जोड़ देता तो 1 डिग्री वाला बनता, इधर जोड़ देता तो 1 डिग्री वाला बनता। ये क्या बन गया? दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। नाउ दिस 2 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद NaI, इट अगेन अंडरगो SN2, it again undergo SN2, again nucleophilic substitution. This is known as Finkelstein reaction. ये आ गया आपका फिंकलस्टीन आ गया। बताइए हैलोजन एक्सचेंज मेथड कुछ भी नहीं है, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड, HEM, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। Cl हटा के I लगा दीजिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करता तो थोड़ा जंबल हो जाता, लेकिन डायरेक्टली कर लिया हमने, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा नहीं। क्या बना? ये बना 2-आइडोप्रोपेन। अब आपके पास आ रहा था ब्यूटेन, आ रहा था ना, आप नंबरिंग गलत कर रहे थे इसलिए ब्यूटेन लग रहा था। तो अगर कहीं ऑप्शन में वैसा दिया होता तो कहीं ना कहीं जल्दी में तुक्के में ब्यूटेन पे टिक कर लेते, गलत हो जाता। दिस इज 2-आइडोप्रोपेन, दिस इज 2-आइडोप्रोपेन, दिस इज 2-आइडोप्रोपेन। ये सारा धोखा कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से। आपने इसको 4 गिना, ये 3 ही कार्बन का था, आपने इसको 4 में गिना था। किसमें गिना था? 4 में गिना था। बताइए क्या किया हमने? सो इन द फर्स्ट स्टेप this propyl bromide is treated with LiLH4, it will undergo SN2, H negative is generated as a nucleophile from LiLH4 and formation of alkanes will take place, that is propane is formed. This propane on treatment with Cl2 in presence of HNu, it will undergo free radical mechanism and formation of higher degree of alkyl halides will take place, that will be the major product. मैंने लिख भी रखा है, आपको मेजर ही बनाना था, that is 2-chloropropane. Now this 2-chloropropane is treated with NaI, again nucleophilic substitution in presence of in medium acetone, in medium acetone, that is SN2 will be favored, and if SN2 will takes place, that is it is a type of halogen exchange method, that is formation of idopropane, formation of idopropane. 2-idopropane will be the major product, 2-idopropane will be the final product C. बताइए सही है? सही है? एक और दे दूं, एक और दे दूं, कर पाओगे? ठीक है, मिटा दो। अब करिए, एक और शानदार बनाता हूं।
ओके पहले मेरे को बनाने देना सवाल, उसके बाद करना। ओके 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 एक काम करता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन पे ही बना लेता हूँ फिलहाल। या चलो लगा ही लेते हैं एसिड, लगा ही लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके ओके आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी। ओ नाइस नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी। बताइए जी, प्रोडक्ट सी बना के बताइए, ठीक है। प्रोडक्ट सी बना के बताइए। रिएजेंट तगड़े रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, सवाल देख के खा जाओगे रिएजेंट अगर तगड़े हैं, ठीक है ना। अगर रिएजेंट तगड़े नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक हेल्प कर देता हूँ मैं, वो ये है कि कहीं यहाँ ना फंस जाओ। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, दिस इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वही काम करता है जो सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हो आप, ठीक है ना। बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये अच्छा खासा। बताइए जी, लगाइए हिसाब किताब, गलत नहीं करना मगर, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए चलना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन कार्बोकेटाइन के थ्रू गया तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आई हटा के सीधा OH लगाया तो गया सवाल पानी में, ठीक है ना। चपैक, चलिए जल्दी कीजिए, शाबाश। ये तो कल ही दिया था मैंने सवाल करने को, कल कॉपी में बताया, परसों मैंने कॉपी में बताया इसको। कहा आपको पूछा था कि कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, याद है कौन सा नहीं बनेगा पूछा था, ठीक है। वही तो है, वही तो बिठाया मैंने यहाँ पे। तुम लोगों ने परसों पढ़ा था वो भूल गया। क्या लग रहा है भाई? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ठीक है। अपना आंसर ध्यान में रखिए, देखते हैं, अपना आंसर ध्यान में रख लो, देखते हैं। तो बना, ये हटेगा, SN1 के थ्रू जाएगा, डन। ये हटेगा, इधर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा डिग्री का है वो? 2। क्या करेंगे अपन, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करके पॉजिटिव को इधर घुमा के ले जाएंगे, 3 डिग्री का बनाएंगे। बना बना बना, इतना झोल करेगा, इतना नीट में झोल कर रहा है 2 सालों से, इतना तो करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट पे तो सवाल बनेगा ही बनेगा, ये तो बनी हुई बात है, ठीक है ना। इतना करेगा, शाबाश, अब सही है। लेकिन वो जो मिथाइल ग्रुप था उधर ही रखना, उसको नहीं छेड़ना। ये जो मिथाइल ग्रुप जहाँ पे था ना वहीं पे, हाँ अब सही। चल आगे, अब शाबाश, आगे चल ले, आगे चल। ये बी मेजर ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये बी मेजर ही होगा, बी मेजर ही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेजर माइनर भी बनेगा, ठीक है ना, मेजर माइनर भी बनेगा। थोड़ा ध्यान में हो तो जेट्सव रूल याद रखना। चलो इसके बाद भी पढ़ेंगे, बट पहले से भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। हॉफमैन रूल, जेट्सव रूल, सिजफ रूल, 1920 में भी तो सवाल था उस पर, डायरेक्ट सवाल था। ये वो लिख रखा मैंने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सारा पानी सोख लेता है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन करवा देगा। या इसकी जगह पे H2SO4 भी लिख लेता, तब भी वही काम हो जाता, ठीक। सही कर रही है, निकाल वाटर, बना डबल बॉन्ड। हाँ एंडो बनता है, एंडो मेजर होता है, हाँ बस अब सही, बस आगे बना ले, हो गया। जोड़ HBr, एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट लगा, सॉरी एंटी पेरोक्साइड बोल रहा हूँ, एंटी मार्कोनिकोफ इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। चलिए बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बता देता हूँ मैं सोल्यूशन, बता देता हूँ, देखिए। So in the given substrate I is present as a nucleophile which is a very good nucleophile, it's a very good living group, it's a very good living group। हटेगा, बताइए अगर ये हटेगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा ध्यान से, क्या कुछ इस तरीके से बनेगा। So this way
ये ऐसे ही, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यही होगा पहले स्टेप में। वाई, बिकॉज रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जो आ रहा है, सर इट विल अंडरगो SN1 that is formation of carbocation. Now this carbocation is a 2 degree carbocation, and this 2 degree carbocation पर 1,2 hydride shift can be rearranged into more stable 3 degree carbocation. तो अपन क्या करेंगे, यहां से हाइड्राइड को शिफ्ट कर देंगे। अब ये आपको इतना तगड़ा होना चाहिए कि हाइड्राइड बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। यहां से शिफ्ट कर दूंगा इस पूरे के पूरे हाइड्राइड को यहां पे। जब पूरा का पूरा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो बताइए क्या रीअरेंज करके कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, सर ये इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आके यहां पे जनरेट हो गया, हाइड्राइड यहां पे लग गया ना, इधर का पॉजिटिव हट गया। बताइए कौन से डिग्री का बन गया, कौन से डिग्री का बन गया, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल। तो बना लिया हमने 3 डिग्री का, बना लिया 3 डिग्री का, ठीक है। अब जब ये 3 डिग्री का बनाया, बताइए अब इसके बाद अब इस पे होगा अटैक यहां पे। अब अटैक कौन कर रहा है, सर ऑब्वियसली H2O। अगर H2O अटैक कर रहा है तो OH जुड़ेगा, अल्कोहल बनेगा, तो यहीं पे जुड़ के बनेगा अल्कोहल। तो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, यहां पे मिथाइल ग्रुप था और यहीं पे आके क्या जुड़ेगा आपका OH। ये क्या बना A, ये क्या बन गया, ये बन गया A, वेरी सिंपल, ये बन गया A। ओके, देन डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 लगा रखा है, ये वाटर मॉलिक्यूल को हटा देगा। सर यहां से OH हटेगा, यहां से OH हटेगा जब मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दूं P2O5। अच्छा इसकी जगह पे और क्या लगा सकते थे, H2SO4, दोनों रिएजेंट ध्यान में रखना, या तो H2SO4, ठीक है। लगा लिया मैंने P2O5, क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। वैसे तो प्रेफर्ड यहाँ पे H2SO4 ही होता है, बट थोड़ा सा इसका ध्यान रखने के लिए बता रखा मैंने। ये इसको हटा देगा। अच्छा साथ साथ में बीटा से हाइड्रोजन भी हटेगा, कुल मिला के बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, और एल्कीन वो वाला बनाएंगे हम जो क्या होगा, सबसे स्टेबल। बताइए बीटा कितने हैं, सर ये अल्फा कार्बन है, बीटा इधर भी है, सर बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी है, 3 बीटा है, 3 बीटा है। तो बताइए कहां से बना है। इस बार भी एलिमिनेशन पे सवाल था नीट में, अल्कोहल से 3 सवाल थे, एक लुकास पे सवाल था, दूसरा जो मैंने कल बताया कार्बोकेटाइन SN1 पे सवाल था, तीसरा एलिमिनेशन पे सवाल था, ठीक है ना। तो बताइए यहां से क्या बनेगा, ये मिथिल ग्रुप ऐसे रहेगा, ठीक है। या तो डबल बॉन्ड इमेजिन कीजिए, या तो डबल बॉन्ड यहां पे, या तो डबल बॉन्ड यहां पे, या तो डबल बॉन्ड यहां पे। एंडोसाइक्लिक ज्यादा स्टेबल होता है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। या तो यहां पे लगाऊंगा या तो यहां पे लगाऊंगा, दोनों सेम ही है, वो दोनों सेम होंगे। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे लगा लेता हूं। देखिए इधर लगा लो तो तब भी सेम ही होगा, वो भी 1 2 ये भी 1 2, वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इधर लगा देता तो वो कम स्टेबल होता। तो ये आपका बन रहा है किसके अकॉर्डिंग, दिस इज सेट्ज़फ प्रोडक्ट, दिस इज सेट्ज़फ प्रोडक्ट। चलिए अगर आपको एलिमिनेशन का थोड़ा ध्यान नहीं है, मान लीजिए चीजें भूल रखी हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं, इधर तक तो ध्यान में रख लो। ये बन गया एल्कीन। अच्छा इस एल्कीन में इसके बाद हम क्या लगा रहे, HBr, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्क पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। बताइए एंटी मार्क के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला किधर जुड़ता है, बताइए कहां लग रहे हैं इन दोनों में से ज्यादा, इधर लग रहे हैं, इधर ही तो है ज्यादा। डबल बॉन्ड वालों को देखना इधर ज्यादा है, ठीक है। अगर इधर ज्यादा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहीं पे आएगा, इधर लगेगा H और इधर लगेगा Br, ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो कुल मिला के वो और ये, इसमें कोई अंतर नहीं है, स्टार्टिंग वाले में और एंड वाले में कोई अंतर नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा झोल हुआ, बीच में थोड़ा रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। कर लिया, जल्दी से करना, एक और सोचता हूं मैं, एक और बना लेते हैं अच्छा सा। सवाल तो मिटा सकता हूं ना मैं, सवाल तो लिख रखा है। नाइस, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बताइए, बढ़िया सवाल है,
बताइए सॉल्व करके अनगिनत सवाल बन सकते हैं अगर आपके सिर्फ रिएजेंट बदलेंगे। ये सिर्फ सबस्ट्रेट बदलेगा, रिएजेंट वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। एनसीईआरटी पे जो डाटा दे रखा है ना, रिएजेंट उससे बाहर कभी नहीं मिलेगा आपको। इवन एनसीईआरटी के सवाल एडवांस तक घूमते हैं, एडवांस तक एनसीईआरटी के सवाल आते हैं, रिएजेंट नहीं बदलता, बदलता लैंग्वेज है सिर्फ, और बदलता ये है, ये डायरेक्ट नहीं दिया होता एनसीईआरटी में, सबस्ट्रेट डायरेक्ट नहीं लिखा होता, सिर्फ आरएक्स लिखा है। अब बताओ आरएक्स को कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हो, अनगिनत फॉर्म्स में, सिर्फ ये लिख रहा हूं मैं, बाकी सब तो वही है। रिएजेंट तो सारा का सारा सेम है, कुछ कुछ तो आप देख के बता दोगे क्या लग रहा है, कुछ रिएक्शंस तो देख के पता चल जाती हैं, ठीक है ना। बताइए अगर पहले वाले में कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, ये इस बार भी नीट में था, ये PbR3 ये कुछ भी नहीं है, ये है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इधर लिख रहा हूं मैं, याद रखना इसको, ये है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स में एनसीईआरटी पे सबसे लास्ट पे लिखा रहता है, सबसे लास्ट पे लिखा रहता है, ठीक है ना। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, कुछ नहीं होना, सीधा सब्स्टिट्यूशन होना है, OH को हटा के Br सिंपली। लेकिन ध्यान देना, ये जब ले लेते हैं ना रेड फास्फोरस और Br2, सर ये रेड फास्फोरस Br2 के साथ मिलके PbR3 जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, तो ये एग्जाम में नहीं लिखता, डायरेक्ट ये लिखता है। दोनों चीजें ध्यान में रखना, PbR3 जहां पे लगा रखा है समझ जाइए क्या होना है। तो मुझे बता दो, ये इस तरीके से पढ़ नहीं रखा क्या, मैं ध्यान दे देता हूं कहां पे पढ़ रखा, मैं ध्यान में ला आता हूं आपको। बताइए जब प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था, क्या आपको याद है अपने PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया था, तो वही तो है, PX3 के साथ किया था ना, दैट इज ट्राई हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, ये वही तो है, PbR3 लिखा मैंने सिर्फ, इससे क्या बदल गया। जब बताइए PCl3 के साथ रिएक्शन करते थे, आप 3 टाइम इसको लेते थे, 3 टाइम इसको लेते थे, और OH को हटा के सीधा Cl लगा देते थे, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना पड़ता था अपने को, सीधा Cl लगा। अभी क्या हटा के सीधा क्या लगा देना है, वही तो है, एनसीईआरटी पे लिखा है ये, एज सच इस लैंग्वेज में नहीं लिखा बट लिखा है, ठीक है ना। हटाइए और बताइए आगे क्या रिएक्शन होगा, शब्द तुरंत से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कर लिया सारा, ओके बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लिख प्रोडक्ट का नाम, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, चला गया। ये वही जो पीछे कर रहा था काम, ही सेम शाबाश। हाँ तो ऐसे भी देख के बना सकते हैं ऑब्वियसली। तो नहीं मिथाइल कहाँ खाया, Br के साथ वाला, हाँ इसको उसने खाया, शाबाश। कुछ नहीं करना, I को हटा के H लगाना है, तो उसको लिखने की नीड तो है नहीं, तो अंडरस्टूड है ना, चल लिख ले H, लिख ले। आगे क्या आएगा जो था, बता क्या बना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना, तो ठीक है ना। H तो मतलब थोड़ी ना बन रहा है, वो तो सब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। 1 मिथाइल साइक्लो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं घुमाया मैंने, जितना आपने अभी तक पढ़ा सिर्फ उसी पे सवाल है, सिर्फ उसी पे सवाल है ना, मैंने इसको और कहीं तरीके से घुमा रखा है, ठीक है ना। बताइए इन द फर्स्ट स्टेप, सो इन द फर्स्ट स्टेप दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, दैट मींस पहले स्टेप में आपके पास क्या बनना है, A लिख लूं मैं, डायरेक्ट इधर लिख लेता हूं, A क्या बनेगा, दिस वे, दिस इज द मिथिल ग्रुप एंड दिस इज Br, ऑलराइट, बन गया पहले स्टेप में, सही है। बताइए इन द नेक्स्ट स्टेप दिस alkyl bromide is treated with NaI in presence of acetone, that means it will undergo Finkelstein reaction, right, होएगा Finkelstein reaction। Br किससे रिप्लेस हो जाएगा, I से। दिस इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड, HEM, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। बताइए क्या बनेगा, सर कुछ भी नहीं है, Br को हटा के I लगा देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये लगा लिया हमने I, बन गया, ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। उसके बाद लगा रखा है LiLH4 क्या कर देता है, I को हटा के, I को रिप्लेस करके H नेगेटिव बिठा देता है। कुल मिला के यहां पे होना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, सर I को हटा के H नेगेटिव लगाया, तो अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, वो उसको लिख के क्या करेंगे, नाम थोड़ी ना बदल रहा है, यहां पे सिर्फ मिथिल ग्रुप रहेगा। क्या बन गया, ये बन गया 1 मिथाइल, सिंपली मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये बनेगा प्रोडक्ट मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बताइए कितना सिंपल सा सवाल, सही है, कितना सिंपल सा सवाल। आप देखना जो इस बार नीट में था मैं लिख रहा हूँ, इस बार जो नीट में था मैं लिख रहा हूँ, आप देखना सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है सॉल्व कर लोगे। देखो सिर्फ 2 स्टेप थे, 3 तो करे नहीं थे उसने फिर भी, ठीक है। ये बस इतना लिख रखा था, बेसिक सवाल,
सबसे बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल, ठीक है ना, इतना कर रखा था। ये किस लिए यूज होता है, ध्यान में है थोड़ा, ये किस लिए यूज होता है, हाँ बिल्कुल एल्केन्स बनाने के लिए, बीटा एलिमिनेशन के लिए, बीटा एलिमिनेशन के लिए, दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। बताइए खुद ब खुद बन जाएगा, बताइए तो खुद ब खुद बन जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। पहले वाला तो बना लोगे, सही है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे क्या लगा रखा है, अल्कोहलिक के वजह, कुछ नहीं करना है, Br को हटाना है और साथ में बीटा से हाइड्रोजन को हटाना है और बनाना है एल्कीन, और एल्कीन भी कौन सा, मोर स्टेबल, एल्कीन भी कौन सा, मोर स्टेबल, ठीक है। मोर स्टेबल कौन सा बनता है, एंडो, याद रखना, मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, एंडो, ठीक है। Br हटा दिया, Br हटा दिया अब तूने, हाँ इसको हटाना है ना, कुछ भी नहीं करना, Br को हटाना है, साथ में एक H भी हटाना है बीटा से, और एल्कीन बनाना है। मिथिल को उधर ही रख जहाँ पे था, हाँ बना, साथ मिथिल ग्रुप जहाँ पे था वहीं पे। ये क्या था पीछे एक लाइन दिख रही थी, Br के सामने डन बन गया प्रोडक्ट। बताओ 4 मार्क्स में सवाल था, ये कोई सवाल था, क्या बात कर रहे हो, ये सवाल ही नहीं था, ठीक है ना, ये सवाल ही नहीं था। नेटिव पेपर उठा के देख लेना, वापस मिलेगा, हो सकता है तुम लोगों ने उधर ना पढ़ा हो ये सवाल था, ठीक है। बताइए ए में क्या बनेगा, सर कुछ भी तो नहीं बनना है, OH को हटा के Br लगना है, ठीक है। सवाल ऑर्गेनिक का तब होगा जब रिएजेंट तगड़ा है, पहले बता रहा हूं, अगर रिएजेंट तगड़ा है, अगर तुम लोगों को ये पता है कि LiLH4 का काम क्या है सबस्ट्रेट पे, अगर तुम लोगों को ये पता है LiLH4 एल्काइल हैलाइड पे क्या करेगा, एल्केन्स पे क्या करेगा, एल्केन्स पे तो इफेक्ट नहीं करता बट फिर भी एल्केन्स पे क्या करेगा, मान लीजिए साइनाइड पे क्या करेगा, नाइट्राइल्स पे क्या करेगा, एमीन्स पे क्या काम करेगा, या उसके बाद आपको ये पता है अल्कोहल पे क्या काम करेगा, या उसके बाद आपको ये पता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर पे क्या काम करेगा, सवाल हो गया। अगर नहीं पता तो एक ही में घूमते रहोगे। बताइए ये बन गया ए। अब क्या लगा रखा है, अल्कोहलिक KOH यूज फॉर बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन होगा सर, Br हटेगा, साथ साथ में बीटा से हाइड्रोजन भी हटेगा सर, बीटा अपने पास बहुत सारे, दिस इज आल्सो बीटा, दिस इज आल्सो बीटा, ये भी तो बीटा है, ठीक है ना, दो बीटा लगा रखे, या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा या तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है ना, या तो इधर या तो इधर, ठीक है। देखते हैं किस साइड लगाएंगे, सर उस साइड लगाएंगे जहां पे आपका एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। ये आ गया आपका, ये हटा दिया ना हमने Br, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दिया, ये आ गया मिथाइल ग्रुप। अब डबल बॉन्ड में इधर भी लगा सकता हूं और इधर भी, सर मैं इधर लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो एल्कीन बनेगा ना ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, ये हाईली, या आप हाइपर कंजुगेशन लगा लो, हाइपर कंजुगेशन लगा के देख लो। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाता ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, देखना जरा, दो पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता, यहां पे हाइपर कंजुगेशन लगा देता, तो आप मुझे बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, इस एल्कीन वाले कार्बन को छोड़ के इनके साथ में जो डायरेक्टली लगे कार्बन होते हैं वो अल्फा होते हैं, ये और ये अल्फा। इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितना हाइड्रोजन, 1, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इधर बताइए, इधर CH3, ये आ गया डबल बॉन्ड वाला, अच्छा ये डबल बॉन्ड वाला तो अल्फा इसके साथ वाला, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 अल्फा लगाइए। हाइड्रोजन कितने, इधर कितने दिख रहे हैं, 2, इधर कितने होंगे, 2, इधर कितने दिख रहे हैं, 3, 3 4 5 6 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सेट्स ऑफ प्रोडक्ट होगा, ये सेट्स ऑफ प्रोडक्ट या सेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन जाता मेजर प्रोडक्ट। दो अपने एलिमिनेशन अभी पढ़ा नहीं है, ये पूरा टॉपिक अपना पेंडिंग है, इस चैप्टर के हिसाब से पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं मैं, पेंडिंग है अपना पूरा का पूरा ये, ठीक है ना, बट फिर भी आप इस पे सवाल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं, बताइएगा। अब बना रहा हूं मैं 9 पैटर्न पे, जो इससे पहले नहीं पूछे वो बना रहा हूं मैं, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। सर बदलेगा क्या, सबस्ट्रेट, बाकी कुछ नहीं बदल सकता। रिएजेंट बदलेगा कहां से, एनसीईआरटी से बाहर एक भी रिएजेंट नहीं पूछता, ठीक है ना, रिएजेंट सारे के सारे वही होंगे जो थे। अच्छा जी, अब थोड़ा चेंज करता हूं, एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, चलिए फिलहाल सेम रख लेते हैं, ओके। 2 इक्विवेलेंट ना भी दिया हो तो एक्सेस में लिख रखा होगा, अगर एक देना, ध्यान देना, अगर एक इक्विवेलेंट देना तो लिखेगा, अगर एक ना दिया हो ना तो या तो नहीं लिखेगा या लिखेगा। अगर एक ले रहा है तो एक लिखेगा कि 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट था, अगर एक से ज्यादा है तो या तो नहीं लिखेगा, अंडरस्टूड एक से ज्यादा होंगे, या तो लिख लेगा कि एक्सेस में था, किसमें था, एक्सेस में था, ठीक है। यह आ गया ए। अच्छा उसके बाद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इस पे अब रिएजेंट लगा लेता हूं मैं अगेन, ओके, बी, ठीक है, ओके ओके ओके
अच्छा इसके बाद सी बताइए ओपी क्वेश्चन, ठीक है, सब पढ़ रखे हैं इस बीच वाले को छोड़ के। बीच वाले का काम मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वही अल्कोहलिक केओएच है, देखो ना अल्कोहल है ना, इथेनॉल तो है, वही केओएच सेम ही है, अल्कोहलिक केओएच। इसका काम फिर से वही है, क्या बेटा एलिमिनेशन, बेटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सेज सब प्रोडक्ट, जेड सब प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही बनना है, कोई मेजर माइनर नहीं दिखना आपको। बताइए बना के बताइए जल्दी से। ए तो बना ही लोगे, ए तो देखते हो गया, ए तो देखते ही हो गया, ठीक है, शाबाश। ओके अल्कोहलिक केओएच, ठीक है, अल्कोहल लिख ले पीछे, बाद में कंफ्यूजन होगा, अल्कोहल लिख ले। अगर केओएच सीधा दे दिया होता तो बी आर हट के OH आता, सब्स्टिट्यूशन होता, लेकिन अल्कोहलिक दिया है तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। ये एक्सेस में नहीं दिया होता केओएच पे, अगर ये केओएच एक्सेस में दे रखा होता तो एक ही हटता, सिर्फ बाकी वाला वहीं पे रहता, सिर्फ एक ही हटता था, ठीक, एक्सेस में, ऑब्वियसली एक्सेस में, ठीक है ना, मैंने लिख नहीं रखा है, ऑब्वियसली एक्सेस में, एक्सेस में ले लीजिए इसको, ठीक है। शाबाश। मैं इसको थोड़ा और टफ कर सकता था यहाँ पे, बट चलिए अब फिलहाल रख लीजिए, मैं इसको और टफ कर सकता था यहाँ पे। ये तो सही बना है, हाँ बस कर दे ऐड, हाँ तो करते रखा है, डाइब्रोमिनेशन डिकलराइज कर देता है, ये डिकलराइज कर देता है, ऑब्वियसली ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा ये, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ठीक है, शाबाश, सही है, बस ठीक है, ओके, थोड़ा सा झोलिए किया तो ना, ये कार्बन है ना, ठीक, यहाँ पे कार्बन ही नहीं था, जब ये OH हटा ना, ये पूरा हटा, हाँ दे, इसमें गिनती कर जरा, मुझे पता है इसका नाम क्या है, गिनती कर जरा, कहाँ है, गिन जरा, गिन के बता, 1 और 1 2, ये कार्बन कहाँ है ना, तो ये हटा, पूछ डंडे बता क्या लग रहा है आपको प्रोडक्ट, शाबाश बताइए, आगे क्यों ले रही है, उधर ही तक रखना, एक ही डंडा रखना, आगे क्यों ले रही है, लंबा क्यों कर रही है, देख मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए बताइए। इन द फर्स्ट स्टेप इट इज ट्रीटेड विद PbR3 2 इक्विवेलेंट्स, दैट मींस ये हटेगा और ये भी हटेगा और Br आएगा, यही होगा, ठीक है। बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक Br इसके साथ जुड़ गया और एक Br इसके साथ जुड़ गया, इसका नंबर कर लो, दिस इज 1 2, दिस इज 1 2, अब दिस इज बेसिकली विसिनल डाइहैलाइड, राइट और रॉन्ग, दिस इज विस डाइहैलाइड, दिस इज विस डाइहैलाइड, है ना, ये विस डाइहैलाइड है, ओके, ये बन गया विस डाइहैलाइड, दिस इज इथेन, यहाँ 1 2 डाइब्रोमो इथेन, 2 ही कार्बन थे, कितने कार्बन, 2 कार्बन, अब लगा रखा है बेटा एलिमिनेशन, ये है बहुत बढ़िया झोल, ठीक है ना, ये मजे वाली बात है। यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ, नीट में सवाल एक्सेप्शंस पे नहीं करता, ना ही उतना टफ करेगा, अगर आपको रिएजेंट याद है ना, बस थोड़ा इतना घुमाएगा कि कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करने के लिए बोल देगा, उसके अलावा टफ नहीं करता, हाँ उसके अलावा टफ नहीं करता। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आपको मान लीजिए आपको इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज एलिमिनेशन में आपको ये देखना पड़ता है कि जो हाइड्रोजन हटे दैट शुड बी ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर इन इवन एलिमिनेशन, ठीक है। अभी देखिएगा ये Br है, ठीक है, बताइए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 2, अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन होगा सर, बीटा एलिमिनेशन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजन भी हटेगा, ये हेलोजन हटेगा और साथ साथ में क्या हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन, बीटा से, बताइए कौन सा हाइड्रोजन इसकी रेस्पेक्ट में बीटा है, सर ये वाला, ये हटेगा, और ये फिर से बता दूं मैं, अगर आप मान लीजिए ज्योमेट्री की बात करना चाहें तो ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर वाला हटता है, पर चलिए उसमें मत घूमिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, उस डिटेल में नहीं जाएगा ये, कुल मिलाकर मैं इसको हटा के इधर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, सही है, एक Br हटाया, इधर से H हटाया, इधर डबल बॉन्ड लगाया मैंने, ठीक है, सिमिलर, सुनना ध्यान से सुनना, आगे ना डबल बॉन्ड, एक देखना गलती कहां पे कर रहे हो, एक डबल बॉन्ड आया, अब ये तो सर मैंने ले रखा है एक्सेस में, मैंने तो ये तो नहीं रखा है एक इक्विवेलेंट, तो बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सर ये Br भी हटेगा, थोड़ी देर बाद ये Br भी हटेगा, और ये Br जब हटेगा तो उसके बाद ये H फिर से हट के यहां पे आ जाएगा, इससे बेटा H हट के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जब विसिनल डाइहैलाइड्स दिए होते हैं ना सर, उस टाइम पे ये रिएजेंट थोड़ा फीका पड़ जाता है, ये उतना काम करना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, इसमें हम सोडा एमाइड का यूज करते हैं, किसका, NaNH2, मैं लिख लेता हूं साथ में, ये 11th में पढ़ते हो आप, सोडा एमाइड का यूज, सोडा एमाइड अलग है, सोडा लाइम अलग है, ठीक है ना, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में यूज होता है, दिस इज सोडा एमाइड यूज होता है आपके विसिनल डाइहैलाइड्स में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रेफर नहीं होता उतना, ये प्रेफर नहीं होता है, 2 बार नहीं निकाल पाता, क्योंकि डबल बॉन्ड से Br खींच नहीं पाता, जब एक बार बना लेना, जब मान लो एक बार मैंने तोड़ दिया इसको, एक बार मैंने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दिया, तो बताइए क्या कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला Br अगर मान लो ये वाला Br हटा दिया होता तो यहां पे क्या आता,
डबल बॉन्ड, और ये वाला Br ऐसे ही रहता। ऐसे क्या बनता है ये जरा मुझे बताओ, इसका नाम बताओ, जनरल नाम क्या आता है इसका? दिस इज विनाइल ब्रोमाइड, राइट और रॉन्ग? Br is directly attached to sp2 hybridized carbon. This is vinyl bromide, right? This is vinyl bromide. This is vinyl bromide. ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। सर विनाइल ब्रोमाइड से Br खींचना इसके पास की बात नहीं होती, क्योंकि sp2 के साथ जुड़ रखा होता है, इसीलिए इसको खींचने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडाइमाइड को। ये किस स्टेप में खत्म कर देता है काम को? सोडाइमाइड इतना खतरनाक होता है ये नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, यहां से जनरेट होने वाला बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, NH2 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब क्या करेगा, ये जो Br बचा इसको भी हटा देगा। बताइए, इस Br को हटा दिया मैंने, और बीटा से हाइड्रोजन, ये जो बीटा से हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट के एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब बता दीजिए क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे क्या जुड़ रखेगा? क्या कुछ जुड़े होगा इसके साथ? Br तो हट गया ना, Br हट गया। ये था 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो, इससे क्या बनेगा? 1 ब्रोमो इथीन, फिर ये भी हटा और क्या बना? इथाइन। क्या बन गया? इथाइन। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा अपना, बी प्रोडक्ट बन रहा अपना एसिटाइलिन, बी बन रहा है एसिटाइलिन। आप इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड, इजंट इट? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया इथाइन। क्या बन गया? बताइए, इथाइन पे क्या लगा रखा है? सर इथाइन पे लगा रखा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कुछ भी नहीं होना, डाइब्रोमिनेशन होना है। क्या होना है? डाइब्रोमिनेशन होना है। बताइए, Br2 लगा रखा है इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट लगा रखा है, ठीक है? तो बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH, एक Br इधर जुड़ेगा और एक Br इधर जुड़ेगा। कुछ भी नहीं होना, 2 Br जुड़ने, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होना है, ठीक है ना? अब जब डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, Br भी जुड़ गया, इसका मतलब सीधा सा एडिशन रिएक्शन है। और कौन सा एडिशन रिएक्शन? मोर ओवर कौन सा एडिशन रिएक्शन बता भी रखा है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल, पहले Br पॉजिटिव जाके अटैक करेगा। इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, उसकी बात नहीं करेंगे हमें, ब्रोमोनियम आयन एक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनता है, बट यहां पे जो आपका रिएक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैंने आपको कहा भी था, कहां पे कहा था मैं वापस बता दूं, जब मैं एल्काइल हैलाइड्स पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था एल्काइल हैलाइड बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इस पे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैंने साथ में ही कहा था कि आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं, उन पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और क्या बनेगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन बनेगा। ये घुमाना आना चाहिए, घुमाना आना चाहिए, रिएजेंट घुमाना आना चाहिए, ठीक है ना? सिंपल सिंपल मत ढूंढना, ये घुमाना आ गया तो समझ लो सवाल हो जाएगा, ठीक है? नहीं कर पाए एक और करना पड़ेगा, ये नहीं कर पाए एक और करना पड़ेगा, ठीक है ना? एक और करना पड़ेगा, ठीक है? अब थोड़ा सा और घुमाता हूँ, थोड़ा और घुमाता हूँ, थोड़ा और झोल करता हूँ। जितने करोगे उतने कम है, उतना सीखोगे, लेकिन करना ऐसे कि कुछ सीख पाओ। ऐसा ना सिर्फ लिख रखा है, बाद में जाके मेरे को याद नहीं आ रही PBr3 क्या कर रहा था, फिर पीछे देखना पड़ रहा PBr3 क्या कर रहा था, फिर समस्या है, फिर समस्या है, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्या टाइम कितना? 12 से ऊपर चला गया टाइम। पहला मैं तो एलिमिनेशन पढ़ाने वाला था, ये तो सब्स्टिट्यूशन पे खत्म नहीं हो रहा काम। कोई मसला नहीं, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल ना छूटे। टाइम लगेगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसके बाद मैं पूछूं तो फिर आना चाहिए, है ना? ऐसा मान लो 4 दिन के बाद SN मनी ना पता हो, ये कार्बो के टाइम के थ्रू जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था फिर तो दिक्कत है, फिर मैं टक्करे मारूंगा बोर्ड के साथ, ठीक है? तुम लोगों को, अपने को नहीं, ठीक है? मिटाऊं इसको मैं, ठीक है? चल नेक्स्ट बताइएगा, थोड़ा और घुमा रहा हूँ, रुक जा जरा, एक कर ले लास्ट। अगर ये कर लिया तो फिर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब आदिल सर शायद कहीं लेट हो गए, आज कहीं जाना है, मेरे को नहीं पता, शायद आएंगे, क्या पता। एक सेकंड रुक लो। ओते ऐसे लिख लेना इसको,
ठीक है। ओपी, नाइस क्वेश्चन, ठीक है, लगाइए लगाइए। ओपी 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 NH2OH, लगाइए दिमाग, ठीक है। अब देखना किधर घूमोगे इसमें। अब देखना, पहला स्टेप तो कर लिया तुम लोगों ने देखते ही, वो तो मेरे को भी बताया है ना, पहला स्टेप तो कर लिया, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। शाबाश। अगले वाले कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कुछ ना कुछ याद है, पीछा पिछले वाला कुछ ना कुछ याद है, ठीक। ये बना लो फिर मैं समझ जाऊंगा। फ्लैश पहले हंस रही है, इसका मतलब हाँ आगे दिक्कत लग रही है मेरे को भी में। बना, ये तो बना ले पहले। ठीक, क्या होगा पर रिएजेंट देख, पहले सब काम रिएजेंट पे है। बता रिएजेंट क्या है? एक्वस KOH, मतलब KOH क्या काम करता है, एक्वस KOH क्या काम करता है? OH नेगेटिव जनरेट करता है, Br हट के OH नेगेटिव आएगा, ठीक है। दोनों जगह पे X दो दे रखे हैं तो दोनों जगह पे OH लगा ले। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ Br था उधर OH लगा लिया बस। अब बता आगे, अब बता आगे, ये बता दिया तो लाइफ जिंगा लाला। लगा लगा दिमाग, लगा दिमाग, शाबाश शाबाश शाबाश, लगाओ दिमाग लगाओ। अगर अल्कोहल दिखा और हीट कर रहे हो, समझ लो वाटर मॉलिक्यूल भागा, डिहाइड्रेशन होएगा, डिहाइड्रेशन होएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर वाटर हटाऊं कहाँ से। इतना तो पता है कि वाटर भागेगा, लेकिन इतना पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से भागे, क्या एक OH से भागे या दूसरे OH को भी लिखूं मैं, इतनी समस्या है। चलिए कर देते हैं क्लियर, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, सो इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, दैट इज 2 by SN2, SN2 से जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी मैं। क्या बनेगा सर? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये और ये, इधर आएगा एक OH Br को हटा के, और इधर भी आएगा दूसरा OH, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए आपने ये चीज पढ़ रखी है, ये पढ़ रखी है आपने एल्डिहाइड कीटोन में, मैं नाम लूंगा एकदम से याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। ये बने आपके पास जेम डायोल, बने नहीं बने? ये क्या बने आपके पास सर? ये बन गए जेम डायोल, अंदर नहीं आएगा डरो मत, ठीक है ना, ग्रिल लगे हुए यहाँ पे। ये बन गया जेम डायोल, बना नहीं बना सर? जेम डायोल आर अनस्टेबल, जेम डायोल आर दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म कीटोन, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म कीटोन। देखिए कैसे, देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका OH, देखिएगा ध्यान से सर। यहां से H2O हटा, ये हटा H2O, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है अपने को, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको मैं और क्लियरली बना दूं, ठीक है। ये OH हटा, और ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये बॉन्ड लेके भाग गया। वाटर मॉलिक्यूल हटाइए, जो 2 OH थे उससे वाटर मॉलिक्यूल हटा दो। बताइए वाटर हटाया तो क्या बचा सर? ऑब्वियसली ऑक्सीजन बचा, हटाया ना, इधर से OH इधर से H, बन गया H2O। अगर H2O हटा, अगर H2O हटा तो बताइए यहाँ पे क्या बना? O बचेगा, और O तो डबली बॉन्डेड होगा। O कैसा हो जाएगा? डबली बॉन्डेड हो जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देना, इस बॉन्ड को हटा देना, रिमूव कर देना। बताइए क्या कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड O बना, और साथ में क्या बचा? इस कार्बन के साथ एक और कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के साथ में एक और कार्बन। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से बना दूं तो कुछ इस तरीके से बना देता हूं, दिस इज डबल बॉन्ड और दिस सेम ही है दोनों, इजंट इट? दोनों सेम है, बताइए दोनों सेम है। बताइए नाम क्या आ रहा है इसका? दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, इजंट इट? दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, राइट, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन। देखो ध्यान से, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑन, बन गया ना। अब बताइए इस ब्यूटेन 2 ऑन पे क्या लगा रखा मैंने सर? इस ब्यूटेन 2 ऑन पे क्या लगा रखा है? इस रिएजेंट का नाम बता दीजिए। दिस इज हाइड्रोक्साइल अमीन, इजंट इट? दिस इज हाइड्रोक्साइल अमीन, दिस इज हाइड्रोक्साइल, दिस इज हाइड्रोक्साइल अमीन। था तो इस बार भी सवाल, कितना सिंपल सा सवाल था, पूछा था ग्लूकोज इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, 4-5 रिएजेंट दे रखे थे, ठीक है। हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल अमीन। बताइए कीटोन जब हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्ट करता है क्या करता है सर? ये जब बिल्कुल ऑक्सिम्स बनेंगे, बहुत बढ़िया ऑक्सिम्स बनेंगे, ठीक है ना। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वाया एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाया एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए कैसे, ये आएगा यहां से NH2OH, NH2OH ऐसे आएगा। कुछ नहीं करना अपने को, वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को सिंपली आपको रिमूव करना है, ठीक है। बताइए यहां से H2, यहां से H2, और यहां से हटा दिया, वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, बाकी जो बचा उसको इधर जोड़ दो। डबल बॉन्ड को वैसे ही रखना। देखिए क्या इस तरीके से कुछ बनेगा सर? ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। अच्छा ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? N, और N के साथ में और क्या था? OH था, बन गया हाइड्रोक्साइल अमीन, ये सॉरी ऑक्सिम्स बन गए। क्या बन गए? ऑक्सिम्स बन गए। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सिम,
ये बनेगा ऑक्जिम, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होगा, ऑक्जिम का फॉर्मेशन होगा। बताइए कितना सिंपल सा सवाल नहीं था ये, ठीक है ना, कितना सिंपल सा सवाल नहीं था ये। इसलिए सिंपल नहीं था क्योंकि रिएजेंट में फंसने के चांसेस थे, और कभी कभार सिंपल भी टफ हो जाता है, ठीक है ना। था तो इजी सा, उतना है नहीं कुछ, रॉकेट साइंस तो नहीं थी, ठीक है।